पिछली बार हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि परमेश्वर का दास इब्रानियों के विश्वासियों को लिख रहा था। क्या लिख रहा था? कि उन पिछले दिनों को क्या करो? याद करो। किन दिनों को? जब तुमने क्या पाया था? उद्धार पाया था, ज्योति पाई थी। तुम क्या थे उस समय? बहुत उत्साहित थे। तुमने बहुत क्या भी सहा? प्रभु के लिए, सत्य के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए घाटा सहा, दुख सहा, निंदा बदनामी सही। देखो आप पढ़ लीजिए, आप उसको पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10:32 से इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और 32 से हम पढ़ते हैं। परंतु उन दिनों को स्मरण करो, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ, देख आप समझना, इधर की परिस्थिति को आपने समझना है। मेरी तरफ देखें विशाल। हेलो, इधर देखें। यहाँ ऐसी स्थिति आई हुई है इस समय जहाँ ये पत्री लिखी जा रही है, उस समय सतावट बहुत थी और वचन जितना हमें आज मिल रहा है उतना उस समय इतना वचन नहीं था, क्योंकि नेट सोशल मीडिया का समय नहीं था, नेट का ज़माना नहीं था, मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये ऐसे बाइबल भी नहीं थी और ऐसे संगतियाँ भी नहीं थी। तो बहुत क्या थी, परिस्थितियाँ विपरीत थी। तो बहुत सारे लोगों का विश्वास क्या हो रहा था? डामाडोल हो रहा था। हमारे जीवन में भी शायद ऐसा कोई बात होगी, कारण होगा। शायद इन्हीं दिनों में विश्वास में डामाडोल हो रहा होगा। शायद मेरा विश्वास क्या पड़ रहा होगा? कमज़ोर पड़ रहा होगा। कोई सामाजिक बंधन होगा, कोई पारिवारिक रुकावट होगी, कोई शारीरिक समस्या होगी, या कोई और शैतान कोई हमला डालने का क्या कर रहा होगा, कोई प्रयास कर रहा होगा। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन परमेश्वर के लोगों को क्या दे रहा है? विश्वास में उनको क्या कर रहा है? फिर से स्थिर कर रहा है। उन पिछले दिनों को क्या दिला रहा है? याद दिला रहा है। जब तुमने क्या पाई थी हिमांशु, उन पिछले दिनों को याद करो जब तुमने क्या पाई थी? ज्योति पाई थी कि नहीं पाई थी? है? पाई थी। अगर ज्योति पाई नहीं है तो फिर देखो खतरा है। पानी है ज्योति। ज्योति का मतलब मुक्ति, उद्धार, नया जन्म। क्योंकि बिना नया जन्म के क्या नहीं है? उद्धार। यीशु पर खाली विश्वास करने से बात नहीं बनती है, बल्कि वो विश्वास किस में दिखता है? कामों में दिखता है। विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर ये जिंदा है तो, मरा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। परंतु जो जीवित विश्वास है, जो उद्धारकर्ता के ऊपर उद्धार पाने वाला जो विश्वास है, उस विश्वास में यीशु के लिए प्रेम दिखता है। यीशु के लिए, सच्चाई के लिए वो खड़ा होने का समर्पण, वो मन होता है। और उस समय पाप का रास्ता क्या लगता है? जब एक व्यक्ति शुरू में उद्धार पाता है तो कितनी खुशी जीवन में आती है। जैसे यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में वो छिपा धन है, जब किसी ने पाया मारे आनंद के क्या कर लिया। हाँ, आपने समझना है। जब आंखें खुली, समझ खुली, बुद्धि खुली, सत्य जाना, जीवन की ज्योति पाई। और भी पढ़ो, देखो क्या लिखा है। आगे पढ़ो, मजा आता है। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हाँ? और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। हाँ? क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। तो इन इब्रानियों के विश्वासियों ने ये सारे अनुभव पाए हुए थे, और इनका उद्धार का अगर पीछे मुड़कर देखें, याद करें, तो उस समय कितना अच्छा और सुंदर आत्मिक इनके पास क्या था? अनुभव था। परंतु चलते चलते कुछ बातें ऐसी आ गई जीवन में, कोई पाप आ गया, कोई रुकावट आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई दुख आ गया। अब इनका विश्वास क्या हो रहा है? डामाडोल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को इब्रानियों की पत्री लिखी गई है। इस करके आप जब 11 अध्याय आगे जाओगे तो विश्वास के वो पट्टिका में, विश्वास के उस लिखा है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है।
हम किधर देखें? उस बादल की ओर देखें। हम निराश ना हो, हम उन बातों को याद करें, उन घटनाओं को याद करें, कैसे अब्राहम, कैसे मूसा, कैसे उनका सब का जिक्र दिया हुआ है वहां। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास इसे कैन उन्होंने क्या किया? हाबिल ने। विश्वास इसे नूह ने, जिस समय कोई बातें दिखाई नहीं पड़ती थी लेकिन उसने अपना विश्वास खोया नहीं था। दुनिया भले ही कोई विश्वास नहीं कर रही, सारा संसार विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय नूह क्या कर रहा था? विश्वास कर रहा था। जिस समय हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, कोई दुनिया, लेकिन एक अकेला, यानी कि पूरी दुनिया में एक अकेला व्यक्ति भी परमेश्वर के साथ अगर चल सका तो मैं भी चल सकता हूं। नूह अगर चल सका तो मैं भी चल सकता हूं। कई बार विश्वास हमारा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जैसा हमें बढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं बढ़े। जैसा वचन में, प्रार्थना में प्रभु ने शुरुआत तो अच्छी दी थी हमें, हमारा मन भी अच्छा था, समर्पण भी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे हम सुस्त हो गए, लापरवाह हो गए, या कोई बातें जीवन में ऐसी शायद आ गई, तो परंतु इधर वो उसी घटना को याद दिला रहा है कि पिछली बातों को क्या करो? याद करो। और आगे पढ़ो थोड़ा सा। इसलिए अपना हियाब न छोड़ो, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। आगे। और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? प्रसन्न ना होगा। इतना ही है, और भी कुछ है? पर हटने वाले नहीं। हम हटने वाले नहीं। कितने लोग हैं हटने वाले? क्या दुखों को देखकर, समस्याओं को देखकर हट जाएंगे पीछे? बोले पीछे भी नहीं हटेंगे, आगे भी नहीं बढ़ेंगे। हम तो खड़े हैं बस इधर। इधर आकर में बताते बताते क्या कह रहा है? मेरा धर्मी जन क्या रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। विश्वास अगर चला गया तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास होना बहुत जरूरी है। और हमारा परमेश्वर वो है, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे भयानक क्या था? समुद्र था, और परमेश्वर ने बीच में से क्या कर दिया? यानी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी भी हमने परमेश्वर की ताकत को मतलब क्या नहीं करना चाहिए? सीमित नहीं करना चाहिए। चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं आपके, कोई उम्मीद किधर से नहीं है, तो भी परमेश्वर उधर से क्या निकाल सकता है? रास्ता निकाल। तभी तो वो परमेश्वर, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं। ठीक है ना? इस करके हमें पीछे हटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? हम पिछली बार देख रहे थे, पीछे हटा हुआ मन। सुलेमान की एक अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो क्या हो गया? हमने देखा था, पढ़ा था, लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? सुलेमान पर मुझसे क्या हो गया? पीछे हट गया। मेरे ख्याल में 11 का हमने पढ़ा था, पहला राजा 11 का 19 में, 11 का 9 में पढ़ना ब्रदर। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 2 बार परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दिया? दर्शन दिया। और सुलेमान ने परमेश्वर का क्या भी बनवाया? भवन भी बनवाया। लेकिन वो इतना लापरवाह हो गया कि परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया? एक साइड में रखकर, और कैसे चलने लगा? अन्य जातियों स्त्रियों को क्या कर लिया उसने? ब्याह ली। कितनी रानियां थी? 300 रखेलियां, 1000 क्या थी? रानियां।
सोना चांदी, मिस्र के घोड़े, इतना वैभव बढ़ गया। यानी कि एकदम ऐसा नहीं होता है, एकदम एक व्यक्ति इतना हटता नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ। पहले उसने मिस्र से क्या मंगाए? घोड़े मंगाए। मिस्र से जब घोड़े मंगाए, मिस्र के पीछे क्या भी, उनके पीछे क्या भी आ रहा है? धन दौलत रो सब चीजें भी आ रही है। उनके पीछे कौन भी आ रही? फिरौन की बेटी भी आ रही है। अन्य जाति स्त्रियों से उसने क्या कर ली? शादी कर ली। और धीरे धीरे फिर वो अन्य जाति स्त्रियां जो उन्होंने शादी कराई थी, उन्होंने उसके मन को क्या कर दिया? पीछे खींच लिया जीवते परमेश्वर से, क्योंकि वो अपने उनको मानती थी। और इसने आखिर में, जिसने परमेश्वर का भवन बनाया था, उसने आखिर में किसके भी भवन बनाए? मतलब औरों के भी क्या बनवाए? इसने भवन बनाए और उनको क्या किया? और इस विश्वास की पट्टिका में जो इब्रानियों की पत्री का लेखक बता रहा है, किसका नाम नहीं है? सुलेमान का नाम नहीं। रहाब वेश्या का नाम है, लेकिन सुलेमान का नाम नहीं। रहाब वेश्या में क्या खूबी थी? विश्वास ही से लिखा है, आज्ञा न मानने वालों के साथ क्या नहीं हुई? नाश नहीं हुई। सारी यरीहो नगर क्या हो गया? नाश हो गया। लेकिन इसने खुद भी बच गई और अपने घराने को भी बचा लिया। किसके कारण बचा लिया? विश्वास। क्या विश्वास है कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा है, और मुझे निश्चय कि उसने ये देश तुम्हें क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए जब तुम यहाँ आओ तो मेरे और मेरे परिवार पर क्या करना? तरस करना, दया करना। तो विश्वास से क्या होगी? वो बच गई। लेकिन इस विश्वास में क्या लेना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। विश्वास में क्या लेना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। उसने रिस्क लिया। कैसा रिस्क लिया? राजा से नहीं डरी, राजा के विरुद्ध खड़ी होगी। राजा के विरुद्ध खड़ी होगी और लाल डोरी बांध के रखी, और एक एक दिन क्या कर रही थी? इजरायली इंतजार कर रही थी, आ जाएंगे आ जाएंगे। और घर में ही क्या रही? उस सुरक्षा में बनी रही, विश्वास में बनी रही, उस लाल डोरे के अंदर बनी रही। औरों को भी उसमें क्या कर लिया? अपने परिवार को इकट्ठा कर लिया। और एक दिन इजरायली आए और यरीहो की बड़ी शहरपना क्या हो गई? गिर गई। परंतु इसका घर जो शहरपना पर बना था वो क्या हो गया? और आखिर में इसको ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपको मालूम है आखिर में ये इसको कितनी यीशु मसीह की वंशावली में आ गई है। किस में आ गई? वंशावली। मतलब ऊंचा इजराइल में इसको क्या मिल गया? एक अच्छा पद मिल गया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम पिछली बार से देख रहे थे, तो हमें क्या नहीं होना है? विश्वास में कमजोर नहीं होना है। बहुत सारी बातें हैं। तो विश्वास का जीवन हम थोड़ा सा देखने का क्या करेंगे? प्रयास करें कि विश्वासी का जीवन, जैसे अब्राहम का विश्वास था, जैसे नूह का विश्वास था। उन्होंने क्या किया? जो परमेश्वर ने उनको बोला था उन्होंने क्या किया? हाँ, बीच में थोड़ा बहुत अब्राहम का विश्वास क्या हुआ? डामाडोल हुआ। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर वफादार रहता है। परमेश्वर ने उसको क्या नहीं होने दिया, फिर भी उसको क्या लेकर आता रहा। हमें भी कई बार परमेश्वर, शायद हम भी क्या हो गए? पीछे हट गए, लेकिन परमेश्वर हमें लेकर आया, परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया। परमेश्वर ने फिर से हमें क्या दिया? प्रभु के चरणों में आने का क्या दिया? अवसर दिया। तो परमेश्वर कितना क्या है? भला है। तो इस करके परमेश्वर के वचन से आगे पढ़ते हैं। हमने पिछले दिनों काफ़ी बातें पढ़ी है कि पहले हम क्या थे। अगर हम भी अपने छुटकारे को याद करें, जैसे इनको बताया गया, पहले हम क्या थे? आपको मालूम है, पहले हम अपने पापों में, अपने अपराधों में क्या थे? मरे हुए थे। और स्वभावी से क्या थे? क्रोध की संतान थे। जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया वो आज भी इसी दशा में है। पापों में, अपराधों में एक इंसान क्या है? मरा हुआ है। पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या करता है? जिलाता है। क्या करता है? जिलाता है, उसको होश में लाता है। मतलब
और जब होश में आ जाता है, अब उसको साथ में लेकर उसकी हाँ जरूरी है, उसकी अनुमति जरूरी है, तब परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को उसके अंदर एक नई सृष्टि का क्या करता है, तो जिलाया जाना अलग है। जिलाया जाने का मतलब एक व्यक्ति को होश में ले आया, एक व्यक्ति की आंखें खुल गई, एक व्यक्ति को सचमुच में क्या आ गया, होश आया कि मैं किधर पड़ा हूं। अब ये व्यक्ति क्या करता है, फिर अपनी होश में आकर अब यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जब स्वीकार करता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वचन का बीज लेकर अंदर आता है, और तब क्या होता है, एक नए मनुष्यत्व का क्या होता है, नई सृष्टि उत्पन्न होती है। वचन से क्या होता है, तो जिलाया जाना और नई सृष्टि, ये दो नए जन्म में आती हैं दोनों बातें ना। तो इन चीजों को समझना है, छोटी बात। अगर किसी के जीवन में ये घटना नहीं घटी है तो अभी भी वो उद्धार के आनंद को क्या नहीं करता, महसूस नहीं करता है। हो सकता है उस प्रोसीजर में है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो इब्रानियों की पत्री, इसी इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ेंगे 6 अध्याय और 4 से पढ़ो। देखो, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके जो हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो और चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर के उत्तम वचन का, और आने वाले युग की आने वाली युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यानी कि इतना कुछ होता है उद्धार में। ये सपने में नहीं हुआ उद्धार, आपने समझना, उद्धार किसी ख्यालों में नहीं होता, सपनों में नहीं होता, बल्कि शरीर, प्राण और आत्मा के अंदर गहरा क्या होता है, ये काम होता है परमेश्वर का, अद्भुत काम होता है। और वो जो आनंद, जो खुशी आती है, जो प्रेम आता है सत्य से, उस अनदेखे परमेश्वर से जो प्यार आता है, उस समय प्रभु के लिए सब छोड़ने का क्या होता है, मन होता है। उस समय संगति अच्छी लगती है, प्रार्थना अच्छी लगती है। लेकिन बहुत बार हम उसमें बड़े ना रहने के कारण, बढ़ने जैसा बढ़ना चाहिए वैसा ना बढ़ने के कारण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। हालांकि काम इतना भारी है, काम इतना बड़ा है कि ये आसान नहीं है। जब बहुत बार हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं या वचन को बिल्कुल नहीं क्या नहीं करते हैं, और जब बिल्कुल भी आत्मिक बातों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब जीवन में ये बातें आ सकती हैं कि हम क्या हो जाएं। इधर देखो आगे क्या लिखा है, और भी यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाए, यानी कि उद्धार पाया हुआ, ज्योति पाया हुआ, स्वर्गीय वरदान चखा हुआ व्यक्ति भी क्या हो सकता है, भटक सकता है। और कितने भटक गए, तिमोथी में लिखा है उधर चेतावनी दी गई है, लिखा है बहुतों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, डूब गया, और वो विश्वास से क्या हो गए, भटक गए। आज कितने भटक चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अधर्म बढ़ता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, हमारे जीवन की चुनौतियां बढ़ती जा रही है, महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ रही है, विरोध आने वाले दिनों में बढ़ रहा है। विश्वास में खड़ा रहना, विश्वास में आगे बढ़ना, विश्वास में चलना इतना आसान नहीं है। हमें बहुत क्या है, हमारे सामने चुनौतियां हैं। अगर हम ढीले हैं वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, आराधना करने में, तो फिर तो देखो क्या हो जाएंगे, वचन में लिखा है बहुत सारों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब हम ये भी देख रहे थे पिछली बार, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को क्या कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। सचेत कर तू कहां से गिरा है। यानी कि क्या हो गया, अगर पहला सा प्रेम नहीं है तो हमारा स्तर क्या हो चुका है, नीचे गिर चुका है। तो इस करके हमें फिर से उस प्रेम में, उस विश्वास में क्या करना होगा, बढ़ना होगा। अन्यथा देखो आगे भी क्या लिखा है ब्रदर, चेतावनी भी है
यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनिवार्य है। यदि वे भटक जाएं फिर नया बनाना। अनोना है। भटकने का मतलब क्या होता है? छोड़ देगा। जब प्रभु को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालांकि प्रभु इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति जो भटक गया, जिसने प्रभु को, संगति को, वचन को छोड़ दिया, जब और किसी को क्या करने लग जाए, मानने लग जाए, फिर मौका नहीं। अगर और किसी को उसने नहीं मानना है तो भी प्रभु दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, समस्याओं के द्वारा उसके जीवन में क्या करता है? उसको मौके देता है और उसे फिर से मन फिर उड़ाऊ पुत्र के समान मन फिराने का क्या देता है? प्रभु मौका देता है। देखता रहता है, लौट कर आएगा। सूरों का खाना खाकर एक दिन लौट कर आएगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है, परंतु आपने समझना है, सूरों का खाना खाकर ही जरूर अकल आनी हमने। पहले अकल आ जाए तो अच्छा बुद्धिमानी किसमें है? लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो इसको, शिक्षा को सुनना क्या कर दे? छोड़ दे। इसको सुनना छोड़ दो। आप भटके भटकाए, इसका सुनना छोड़ दो, इसका पढ़ना छोड़ दो। सुलेमान ने किया क्या? इसका पढ़ना छोड़ दिया। परमेश्वर ने राजाओं को आज्ञा दिया था, व्यवस्था की पुस्तक याजकों के पास होगी और उसकी क्या करनी है? सबने, राजा ने क्या करनी है? नकल करनी है और उसको हर दिन पढ़ना है। अगर वो पढ़ता रहता तो वो वचन उसको भटकने से क्या कर सकता था? बचा सकता था। लेकिन जब वचन पढ़ना छोड़ दिया, अब उसके पास क्या नहीं है? चलने के लिए क्या नहीं? मान लो अंधेरे में जाना है तो लाइट अगर नहीं है तो मार्ग भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? पक्का लगेगी। इसलिए दाऊद भी कह रहा है, मतलब धन्य है वह जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है? ध्यान करता है। जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब ऐसा भी हो सकता है हम भटके तो नहीं है, लेकिन प्रेम हमारा क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। वो प्रेम नहीं है, वो ताजगी नहीं है। अब वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का क्या नहीं हो रहा है? मन नहीं हो रहा है। परंतु आपने क्या करना है? मतलब वचन में लिखा, सचेत कर तू कहाँ से गिरा है। जहाँ से भी गिरा है, जहाँ से भी आपने वो चीज़ खोई है, 10 रुपए कहीं गिर गए, मान लो कोई चीज़ आपकी गुम होगी, आप याद करते हैं बैठ के, वो चीज़ कहाँ गुम होगी? मैं उधर गया था, इस गली से गया था, वहाँ पर्स निकाला था, वहाँ मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ था। फिर आप याद करते हैं, शायद वहाँ मिलेगी वो चीज़, और वहाँ आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ढूंढने जाते हैं उस चीज़ को, पीछे मुड़कर जाते हैं, उधर वो मेरी कीमती चीज़ क्या हुई है? ऐसे ही मतलब जहाँ से वो प्यार ठंडा हुआ है, हमें प्रभु के चरणों में बैठकर उस बात को क्या करना है? कहाँ प्रभु मैंने पाप किया, कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ से मेरे जीवन से वो तेरा प्रेम क्या हुआ प्रभु? ठंडा हुआ। कहाँ से मैं विश्वास में कमज़ोर होना क्या हुआ? हम क्या कर सकते हैं? ऐसे याद कर कर हैं, फिर से उसको हासिल कर सकते। इसलिए प्रभु कह रहा, पहले के समान क्या करो? काम करो, सचेत करो, स्मरण करो कहाँ से गिरे। एक बार अब्राहम भटक गया, जब उसमें आया ना वो कनान में आया, तो आते क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और अकाल जब पड़ गया, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि नया नया विश्वासी था। तो वो किधर चला गया? मिस्र में चला गया। और जब मिस्र में चला गया तो अब डर भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, परमेश्वर के वचन से निकल गया, परमेश्वर की जहाँ इच्छा है कि इधर, अगर परमेश्वर चाहता है कि आज मुझे यहाँ होना है, लेकिन अगर मैं उस वहाँ ना होकर कहीं और हूँ, तो डरना पड़ेगा, वहाँ का नहीं डरना पड़ेगा। इसलिए अपनी पत्नी को भी क्या बोलना पड़ा, और उसको क्या बोला कि तेरे कारण मुझे भी क्या करेंगे? मार डालेंगे। इसलिए क्या करना, मेरी रक्षा। मतलब अविश्वास आ रहा है, डर आ रहा है। क्यों? मतलब विश्वास से क्या हो गया था उसको, मतलब अभी उतना ज्यादा क्या नहीं था, बच्चों के समान था। हम तो जवान हो चुके हैं,
मतलब जितना हमें परमेश्वर ने दिया, गवाहों का बादल उसके आगे नहीं था, हमारे आगे। 66 किताबें उसके पास नहीं थी, हमारे पास है। पवित्र आत्मा उसके पास नहीं थी, हमारे पास है। क्रूस पर उसने यीशु को मरते हुए नहीं देखा, हमने देखा है। मतलब हमारे मुकाबले उसको तो कुछ भी दिया नहीं गया था, हमें उसके मुकाबले बहुत कुछ मिला है। वो क्या हो गया, मिस्र में जब चला गया अपनी पत्नी को भी दे बैठा, और डर के मारे क्या कर रहा है उधर, उसने सोचा बस आज तो मेरी जान क्या होगी। लेकिन परमेश्वर क्या था, वफादार था। परमेश्वर ने उससे तो बात नहीं करी, लेकिन किसको पकड़ा जाकर, राजा को पकड़ा। राजा कह रहा वो मेरा क्या है, नबी है, और उसकी पत्नी को क्या नहीं करना, उसको वापिस लौटा। रो तेरे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। तो राजा से क्या भी खाई, डांट भी खाई इसने। तूने मुझे पहले क्यों नहीं तूने मुझे बताया अभी तू, तो डांट खा खू के, और जब वापिस आ रहा है तो लिखा है कहाँ आया, उसी जगह जहां से वो हटा था उधर ही आया, उसी समर्पण में आया। वो पहला सा स्थान पाया, पहली सी वो प्रभु के प्रति वो आज्ञाकारिता पाई, वेदी बनाई उधर ही। मतलब जहां से हम हटे हैं, जहां से प्रेम ठंडा हुआ है, वहां फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। नहीं तो गए, बपतिस्मा लेकर स्वर्ग थोड़ा जाएंगे। अगर प्रेम नहीं है, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति में नहीं है, मन नहीं है, ठंडे हो गए, दिया बुझ गया। अगर बुझ गया तो फिर तो देखो जग नहीं सकता, लेकिन अगर टिमटिमाती बत्ती है तो जल जाएगा। टिमटिमाती बत्ती, कुचला हुआ भी नरकट है, कुचल दिया शैतान ने, बहुत क्या कर दिया शायद, लेकिन जान अभी है कहीं ना कहीं, हरापन है अभी कहीं ना कहीं, सूखा नहीं है पूरा। तो लिखा है कुचले हुए नरकट को कभी तोड़ेगा नहीं, टिमटिमाती बत्तियों कभी कितना महान परमेश्वर। हम भले ही बेवफा निकले, लेकिन वो क्या है, परंतु क्या करना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा, अपनी दशा को समझकर उसे क्या करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा। प्रभु मुझसे गलती हुई, मैंने ये गुनाह किया, मेरे से प्रभु मैं यहाँ से भटका हूँ, मैंने ये रास्ता छोड़ा। उसी रास्ते पर, उसी जगह, उसी समर्पण में क्या करना होगा, हमें आना होगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं इस करके। इसका 6 तक पढ़ ली ब्रदर, जो हमने पढ़ रहे थे, 6 का 4 से हम पढ़ रहे थे, इसका 6 तक पढ़ लीजिए। ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, यदि वे भटक जाएं तो फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, तो फिर मतलब क्या नहीं, देखो हमें डरना भी चाहिए। मतलब एक बार अगर ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदान चखा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दोबारा से क्या नहीं हो सकता। एक बार अगर हम जिलाए गए, उद्धार पाया और मर चुके हैं, तो मरे हुए का तो देखो दोबारा जन्म नहीं होगा, कोई मौका ही नहीं इसका। लेकिन आपको मालूम है, वचन कहता है, तू कहता तो है मैं जीवित हूं, लेकिन है मरा हुआ। और क्या कर, पहले के समान समर्पण, पश्चाताप अगर करेगा तो मैं फिर से क्या करूंगा, तुझे फिर से प्रभु खड़ा करने के लिए क्या है, परंतु खड़ा होना चाहेंगे तभी होगा। सबसे पहली बात तो हमें पता चले कि मैं विश्वासी हूँ, यानी पिछले दिनों हम सीख रहे थे कि अपने आप को जांचो परखो कि विश्वास में हो या नहीं। तो मैंने जांचना है, प्रभु मैं विश्वास में हूँ भी हूँ या नहीं, क्या मेरा प्रभु से प्रेम है, क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर को, आत्मिक बातों को है। हर दिन हमने क्या करना है, अपने आप को जांचना है। तो इस करके आइए हम कुछ वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। तो विश्वासी का जीवन, आप पढ़ी मेरे साथ रोमियो की पत्री, पहली इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पढ़ी है।
इब्रानियों 12 का 1 से। इस कारण जबकि गुनाहों का ऐसा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमको घेरे हुए, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हाँ, रोकने वाली वस्तुएं हैं आज बहुत कुछ हमें आगे बढ़ने में, मसीह में बढ़ने में, विश्वास में बढ़ने में, प्रभु के प्रेम में बढ़ने में। बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, हमें रोकती हैं। आज नेट का जमाना है, फैशन का जमाना है। आज पाप, अधर्म, बुराई दुनिया में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही। बहुत सारी चीजें हैं रोकने वाली, परंतु इधर वचन क्या कह रहा है, उलझाने वाले पाप को दूर, रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़। एक दौड़ में है, मैं और आप एक दौड़ में हैं। हर एक विश्वासी ने देखो इन दिनों, देखो अगर हम दूध पीने वाले बच्चे हैं ना, फिर तो देखो इन बातों की हमें क्या नहीं होगी। शुरू में दूध पीने की जो उम्र होती है ना, वो लालसा रहती है वचन सीखने की। वचन से बहुत सारा इसने क्या सीखा है, क्योंकि दूध की लालसा, बच्चा जैसे दूध कितनी बार पीता है, कई बार। जब तो शुरू में विश्वासी बहुत वचन सीखता है। क्योंकि अगर बचपने में इसने दूध नहीं पिया ना बच्चे ने, तो फिर ये क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। इसलिए जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है ना, वचन की लालसा होती है, दूध की लालसा होती है। परंतु अब एक समय आता है दूध काफी नहीं है, क्योंकि दूध किन के लिए होता है, मात्र बच्चों के लिए। अब बालकों के लिए किसकी जरूरत है, अन्न की जरूरत होती है। और अन्न ही नहीं, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या क्या चाहिए है? इसलिए लिखा है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में निपुण हो गई हैं। अन्न सियाणों के लिए, अन्न सियाणों के लिए हमने सियाणे होना है, हमने बहुत आगे बढ़ना है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर वचन में लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या आगे भी, उलझाने वाले पाप को दूर कर कर उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके तो क्रूस का दुख सहा। किसकी ओर ताकते रहें, यीशु की ओर। अगर यीशु से निगाहें हट गई तो आप गए, यीशु से प्रेम हट गया तो फिर भी आप गए। यीशु से हर दिन आपकी जो वार्तालाप होनी चाहिए, जो प्रभु के प्रति आभारी और धन्यवादित होना चाहिए। अगर आपने ये जो जिंदा रहने के लिए जो बातें जरूरी हैं, जैसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, श्वास कितनी जरूरी होती है, ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है माता है। अभी आपको मालूम है, अभी कोरोना आया था, ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई, और जहां ऑक्सीजन नहीं मिला वो सब क्या हो गए, मर गए। तो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि नहीं है? ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा रहेगा नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना ऑक्सीजन है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो भाई कब तक ज्यादा जिंदा रहेगा है? अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आपके लिए प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं। जी क्या कर लिए, रिवाज है, चलो जी। लेकिन आपने अगर उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है, तो आत्मिक जीवन जिंदा है कर उसका सबूत है प्रार्थना का। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना। यीशु ने प्रार्थना के विषय में बहुत शिक्षाएं दे रखी है। तो प्रार्थना बहुत क्या है, जरूरी है। उपवास बीच बीच में बहुत जरूरी है। वचन सीखना बहुत जरूरी है। अगर खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं और सांस भी नहीं लेंगे हैं? आप कोई बताओ, आप खाओगे भी नहीं, पियोगे भी नहीं, सांस भी नहीं लोगे, कितने दिन जिंदे रहेंगे?
1 मिनट में मर जाएंगे। 1 मिनट में तो नहीं, 10, 15, 50 दिन निकाल देंगे। बहुत ज्यादा 15 मिनट है। सांस सांस अगर 15 मिनट फिर तो थोड़ी देर जिंदा रहे। एक बेचारी मर गई ना, अगर रोटी छोड़ दी तो, उसका ये फट गया था सांस वाला। रोटी छोड़ दी तो तो रोटी छोड़ तो एक साल चल सकता है। आत्मिक जीवन की रोटी क्या है? आत्मिक रोटी नहीं तो शरीर गया। आत्मिक जीवन की रोटी क्या है? आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व का भोजन क्या है? हाँ, वचन। अगर ये नहीं हो तो हम मर जाएंगे। शरीर हमारा प्राण तो मर जाएगा, शरीर जिंदा रहेगा लास्ट। अगर ये नहीं, देखो अगर भूख नहीं लगती, ये नहीं है कि वचन पढ़ना ना पढ़ना अलग होता है। पढ़ते तो बहुत गुरु भी हैं, इसको सारी दुनिया पढ़ती है इसको, उनका उद्धार थोड़ा हो रहा है संगति के साथ। लेकिन भोजन जैसे रोटी की भूख लगती है, ऐसा इसकी क्या लगनी है भूख। और प्यास, जैसे रोटी में से बल मिलता है, ताकत मिलती है, ऐसे इसमें से क्या मिलनी है? बल। हर समय थोड़ा कोई दूसरा प्रार्थना कर करके में चलाएगा। इसमें से क्या पाना है राजेंद्र? बल पाना। ताकत किसमें है? वचन में। आत्मिक जीवन की श्वास क्या है? वचन है, प्रार्थना। अगर प्रार्थना और वचन नहीं होगा तो फिर कितने दिन जिंदा रहेंगे? सूख जाए, भटक जाएंगे। फिर तो पक्का भटकेंगे। तो कभी कभी हम फांसी तो ले लेते रोज लेते हैं, फिर तो मरे हुए जिंदा भी है कि नहीं? कितने लोग अपने गले को दबाते हैं रोज प्रार्थना ना कर कर। गले दबा रहे। रिवाज नहीं है प्रार्थना, ये सबूत है। धड़कन क्या हो रही है? चल रही है, श्वास आ रहा है। अरे प्रार्थना नहीं है तो भाई आपका आत्मिक जीवन क्या हो गया? मरा। या तो बेहोशी में है, बेहोशी में भी सांस तो उसमें भी आता रहता है। कोमा में चला गया तो भी श्वास तो आता ही रहता है। आता है कि नहीं आता? आता है। चलो खाना ही छूट गया इसका, लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर को इलाज है, नाड़ी लगा देता है। नाड़ी के द्वारा क्या परमेश्वर को कोई और तरीके से, आप जब क्या नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो कुछ ना कुछ तरीका परमेश्वर करता है ताकि आप जिंदा रहें। थोड़ा सा श्वास तो कम से कम क्या करते हैं। एक दिन आएगा, क्या आएंगे आप होश में? लगती है भूख बहन जी? क्या लगती है कि नहीं भूख? हमें शरीर की भूख कितने टाइम लगती है? 3 टाइम। आत्मा की भूख कितने टाइम लगती है? देखो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि किससे जिंदा रहेगा? तो इधर हमने बहुत सारी बातें इसमें लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहे। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इब्रानी 12 से पढ़ रहे थे ना, 2:12 का। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। तुम निराश ना हो जाओ, विश्वास ठंडा ना पड़ जाए, आत्मिक जीवन क्या ना हो जाए। अगर मैंने और आपने, देखो यीशु की तरफ अगर हम नहीं देख रहे, बहुत बार हम किसको देखते हैं? दूसरे को देखते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, सारे ही ऐसा कर रहे हैं। यानी कई बार हम किसको देख रहे हैं? सारों को देख रहे हैं, यीशु को नहीं देख रहे। बहुत सारे दूसरों को देखकर चलते हैं। मैं और आप किसको देखकर चल रहे हैं? क्या यीशु को देख रहे हैं? देखो अगर यीशु से प्यार नहीं है तो इस मार्ग में आप चल नहीं सकते। इसलिए यीशु ने कहा मेरे जुए को क्या कर लो, अपने ऊपर ले लो। मतलब वो नजदीकीपन, आपस में क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। और किससे सीखो? पास्टर से नहीं सीखो। पास्टर से क्या सीखो? वचन सीखो। लेकिन जीना कैसे है, किससे सीखो? मुझसे से। क्यों? क्योंकि मैं ही सिर्फ दीन हूँ,
मैं ही सिर्फ मन में क्या हूँ, नम्र और दीन, और मेरा जुआ क्या है, सहज है, और बोझ मेरा क्या है, हल्का है। और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। तो हर दिन हमें क्या करना है, बीच बीच में उपवास रखकर, और क्या करना है, अपनी अपनी जीवन की थोड़ा चिंता करनी है, औरों की भी तो चिंता करनी है। अपनी कॉलोनी के लिए प्रार्थना करनी है, अपने स्टेट के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए। अगर प्रार्थना ही हम करते नहीं है तो फिर जिंदा भी है कि नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं विश्वास में? ये भी है, ये तो पता नहीं था हमें। कलीसिया लो लगाकर क्या करते थे, लिखा वो निरंतर प्रार्थना में लोलीन थे। 5 बातें करते थे वो, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, स्वर्गीय वरदान चखे, और उन बहुत जीवन में काम हुआ, अनुभव हुआ। लिखा वो प्रेरितों से शिक्षा पाते, रोटी तोड़ते हैं प्रभु भोज में, ताजा वो क्रूस ताजा रहता है, वो प्रेम ताजा है उनके जीवन। वो पीछे थोड़ा प्रेम ठंडा हुआ तो फिर से ताजा हो जाते हैं, फिर से भर जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हम इसी अप्रैल लास्ट में प्रभु भोज होगा। प्रभु भोज किस लिए है? ताजगी के लिए, फिर से उस समर्पण में आने के लिए, फिर से परमेश्वर के साथ उस क्लोजता में आने के लिए। इसलिए इन दिनों हम क्या करना है, उसके लिए तैयार होना है। प्रभु का आगमन बहुत क्या है, निकट है। हमारे जीवन में कुछ रुकावट हो सकती है, बाधा हो सकती है, पाप हो सकता है, सुस्ती हो सकती है, लापरवाह हो सकती है, रोकने वाली कुछ वस्तु हो सकती है, उलझाने वाला कोई पाप हो सकता है। वचन कहता है उसको क्या करना है, दूर करके, और उस दौड़ में दौड़ना है जिसमें दौड़ने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें यीशु की ओर ताकते रहे, अन्यथा मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, भटक जाएंगे। विश्वास राजेंद्र जी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। गिरा हुआ या गिरेगा, गिर जाएगा हैं? गिरा हुआ कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। विश्वास किस में दिखता है बताओ? काम अगर मैं बोलूं मैं विश्वासी हूं तो वो कैसे दिखेगा? मेरे कामों में दिखेगा कि मैं विश्वासी हूं, मेरी बातों में दिखेगा कि मैं क्या हूं, विश्वासी हूं। ठीक है ना? तो इस करके सिर्फ उद्धार के लिए विश्वास नहीं, अपने भविष्य के लिए, दुख बीमारी के समय विश्वास, दुख तकलीफ के समय विश्वास, जब मैं अकाल है मेरे जीवन में, रोटी की कमी है, पैसे की कमी, तब भी क्या दिखना है, विश्वास, काम दिखना। आपको मालूम है संडे के दिन अगर एक विश्वासी काम पर है तो वो विश्वासी नहीं। भाई विश्वास किस में दिखेगा बताओ? काम में दिखेगा। अब मैं दावा कर रहा हूं मैं विश्वासी हूं, भाई विश्वासी है तो फिर परमेश्वर ने देखो अपने लोगों को सिखाने के लिए, देखो परमेश्वर का वचन, बहुत सारी बातें इसमें सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे साथ निकालें ये व्यवस्था विवरण, और 8 अध्याय का 2 से हम पढ़ेंगे। ये पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। 8-2। हाँ, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 2 से हम पढ़ेंगे। विश्वास का जीवन हम अगली बार पढ़ेंगे, प्रभु की मर्जी है। आइए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पढ़ी। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखो 40 साल बाद मरुभूमि का सफर काटने के बाद मूसा परमेश्वर का दास, एक पीढ़ी जब क्या होगी, अविश्वास के कारण क्या होगे, नाश होगे। अब अगली पीढ़ी, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांध दी है, वायदा किया इजराइल को मैं कनान देश दूंगा। एक पीढ़ी अगर बेवफा हुई, उसको परमेश्वर ने हटाया, अगली पीढ़ी को लेकर आ रहा है। परमेश्वर कभी वाचा क्या नहीं करता, तोड़ता नहीं। वो पीढ़ी भी अगर खराब हो जाएगी
तो परमेश्वर अगली पीढ़ी को क्या करेगा? त्याग। ऐसे ही परमेश्वर इजराइल को आज तक बनाए हुए है। एक पीढ़ी खराब होगी, अगली पीढ़ी खड़ा, अगर अगली पीढ़ी भी होगी तो उसमें भी कुछ किसी न किसी को बचाकर रखता है। मतलब परमेश्वर वायदे का क्या है? पक्का परमेश्वर है। तो मूसा परमेश्वर का दास उन इजरायलियों को बता रहा है, उनकी पीढ़ी को बता रहा है, बच्चों को बता रहा है कि उन 40 वर्षों में जो बच्चे चल रहे थे उनके साथ, लिखा है क्या क्या बातें हुई ब्रदर? परमेश्वर इसलिए लेकर आया कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तो परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं आती हैं कई बार। आगे पढ़िए ब्रदर। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ये देखेगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं। क्या बोला? मन्ना 7वें दिन लेने के लिए जाना नहीं, लेकिन लोग 7 दिन जा रहे थे। क्या देख रहा है? मेरी मानने के या नहीं, लेकिन मानने वाले कहाँ थे? 7वें दिन भी पहुंच गए, सुबह सुबह उठे, लेकिन मन्ना मिला ही नहीं। जैसे वो चेले सारी रात मछली पकड़ते रहे, एक भी मछली नहीं मिली। तो क्या सिखा रहा है परमेश्वर? बेटा आज्ञा माननी जरूरी है। आपको बोल रहा है ना 6 दिन में 7वें दिन का भी दूंगा। परमेश्वर आपको मालूम है 6ठे दिन 7वें दिन का भी बरसाता था मन्ना, कि 2 दिन का बटोरना करो। लेकिन 2 दिन का किस दिन ही बटोरना है? 6ठे दिन ही बटोरना है 2 दिन का। वो बाकी दिन भी क्या करने लगे? बटोरने लगे। पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इनको क्या नहीं था? विश्वास नहीं था, आज्ञाकारिता नहीं थी। यही कारण था वे क्या हो गए? नाश हो गए। अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है कि मैंने इस दिन काम करना है, इतना काम करना है, इस दिन संगति का दिन है, इस दिन प्रार्थना का दिन है, अगर मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, भाई मैं विश्वासी हूं कर कर, फिर तो देखो संदेह हो जाता है। हो जाता है कि कर लो, कोई बात नहीं, संडे को खूब आराम काम करो, लेकिन आप लुट चुके हैं, आप लुट चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं। देखो तो समझना इस बात को। देखो ये नए विश्वासी नहीं, पुराने विश्वासी हैं। अगर विश्वास है तो वचन में लिखा है ना, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी सारी जरूरतों पूरी करता है। हमें किन चीजों को प्राथमिकता देनी है? परमेश्वर के राज्य को, आत्मिक बातों को क्या देनी है? तो इसलिए संडे का जब दिन आया, यानी कि सप्ताह का जब पहला दिन आया, हम किसको शुरुआत करनी है? किसको प्राथमिकता देना है? स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, संगति, प्रार्थना, प्रभु की उपस्थिति ढूंढना है। जिस परमेश्वर ने 6 दिन मुझे संभाला, जिंदा रखा, जरूरतें पूरी करी, और 6ठे दिन में 7वें दिन का उसने मुझे दे दिया है। कोई कहेंगे दे दिया है? हमारा तो पेट ही नहीं भरेगा। हम तो बोलते हैं और एडवांस, और एडवांस, और एडवांस। एक माला, फिर दूसरा माला, फिर तीसरा माला। अब ये एफडी, अब वो एफडी, अब ये एफडी। तो फिर जहां हमारे पास क्या हो गया? अब मान लो हमारे पास अच्छी चीज है, तो जब कभी जरूरत आएगी तो फिर हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास हमने बहुत कुछ जोड़ कर रखा है। फिर यीशु पर हमारा विश्वास नहीं रहेगा, नहीं। विश्वास का जीवन फिर हमारा नहीं होगा। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। भूखा भी होने दिया।
क्यों होने दिया भूखा? रोटी कम हो गई थी, मन्ना कम हो गया था परमेश्वर का? अब बताओ, परमेश्वर का खजाना कभी कम होता है ना ब्रदर? ना, लेकिन कई बार क्या होने देगा? भूखे भी होने देगा। हालेलुया। कई बार कमी घटी भी आने देगा। क्यों आने देगा? आपको भी दिखाएगा और भी हमारा कईयों पर भरोसा रहता है। परमेश्वर फिर देखेगा, देखा उस समय कोई नहीं आपका। हमारा कहीं पर भरोसा किस पे होता है? हाँ, इंसान पर होता है, मनुष्य इंसान पर होता है। इसलिए प्रभु कहा देख ले, उस समय कोई मदद करने वाला नहीं होता। परमेश्वर ही क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन कब करता है? कई बार सिखाने के लिए। लिखा है मैं उसने उन्हें भूखा भी होने दिया। आगे, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। जो जो वचन परमेश्वर के मुंह से, यानी कि भूखा भी होना। क्या क्या बातें? देखो, पहली बात तो इनको नम्र बनाना है, इनको आज्ञाकारी सिखानी है, और देखेगा कि ये इनके मन में क्या क्या है। कब निकलेगा? जब भूखे रहेंगे। आज पानी नहीं है, देखेंगे ये क्या इनके मन में से क्या निकलेगा। तो ये बोल सकते हैं प्रभु धन्यवाद, तूने इतना किया हमारे लिए। प्रभु कोई बात नहीं, आज शाम अगर पानी भी नहीं है तो बिना पानी के हम क्या करेंगे? रहेंगे। ले यानी कि ऐसा वातावरण था इनके पास। बादल ऊपर है, छाया भी बन रहा है, खंबा भी बन रहा है रात को, और मूसा इनके बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति इनके बीच में है। उन चीजों में ये आनंदित होकर क्या कर सकते थे? दुख का, भूख का, समस्या का क्या कर सकते थे? आपको मालूम, बीमारी में अन्य जाति सामना नहीं कर पाएगा। दुख के समय अन्य जाति सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई आशा नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि मेरे कोड़े खाने से तू क्या हुआ है? चंगा। लेकिन वो मुझे और आपको बोला है, ताकि हम दुख के समय, बीमारी के समय हमारा भरोसा डॉक्टर पर ना हो, बल्कि किस पर हो? परमेश्वर पर हो। देखो, विश्वास कब हम पता लगेगा हमारा? जब जीवन में क्या आएगी? जब जीवन में दुख तकलीफ आएगा, तभी तो पता लगेगा मैं विश्वासी हूं या अविश्वासी हूं। इस करके हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में इन दिनों विश्वास में क्या करना होगा? विश्वास में न केवल विश्वास करना है, बल्कि विश्वास में चलना भी है। विश्वास में बढ़ना है। विश्वास में बहुत सारी बातें हैं, वो पिछले प्रभु की मर्जी है तो अगली बार हम देखेंगे। तो अभी हम इधर क्लोज कर रहे हैं, तो आगे एक वचन पढ़िए। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। देखना, मतलब 40 साल भले ये बुड़बुड़ाते रहे, लेकिन मन्ना कभी क्या नहीं हुआ? बंद नहीं हुआ। किन को सिखा रहा है? एक पीढ़ी तो नाश होगी, अब अगली पीढ़ी को परमेश्वर सिखा रहे हैं कि वो नाश क्यों होए? क्योंकि वो बुड़बुड़ाए। वो हम तुम्हारे लिए क्या है? दृष्टांत। अब तुम आगे से ऐसा नहीं करना। मतलब परमेश्वर ने उन पुराने लोगों का जीवन हमारे आगे, उनकी गलतियों को भी रखा है। क्यों रखा है? ताकि हम उनसे क्या करें? सीख लें। हमारा उद्धार पूरा पुराने नियम में छिपा कर रखा है इजरायलियों के जीवन से। कैसे उनका छुटकारा हुआ राजेंद्र जी, और कैसे परमेश्वर उनको लेकर। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? बहुत सारी बातें हमने सीखी नहीं। जब हम वो विषय सीखेंगे, परमेश्वर ने कहा तुम अपने सारे इजरायली अपने पहलौठे किधर लेकर आने हैं? परमेश्वर इजरायलियों के सारे पहलौठे किसके थे? मेरे। क्यों मेरे हैं? क्योंकि मिस्र के जब पहलौठे मरे थे, उस मेमने ने तुम्हारे पहलौठों को क्या किया है? इसलिए पहलौठे किसके नहीं है? मेरे। किसके नहीं है? तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। इधर लेकर
पहलोठे नहीं, परमेश्वर को क्या कह रहा था, मतलब परमेश्वर को, मतलब अगर आप प्यार करते हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जगह, सबसे पहला प्यार, सबसे पहले स्थान पर किसको रखे? परमेश्वर ले लो अपने साथ मन से अपने साथ। इसलिए परमेश्वर ने आगे व्यवस्था में भी दिया, जब तुम फसल खेत में बो तो पकने से पहले फसल जब आधी कच्ची होती है तो इधर लेकर आनी है। यानी कि सबसे पहला स्थान, आपका कोई जानवर का पहलोठा हो, आपका पहलोठा, सारे पहलोठे किसके हैं? परमेश्वर के। यानी कि आपके जीवन में कोई भी चीज आ रही है वो आपकी नहीं है, सबसे पहले किसकी है? परमेश्वर की। हम बोलते हैं सारी मेरी है, जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वो परमेश्वर का है, बोलेगा। पहला लेकर आओ, मैंने पहलोठा दिया, मैंने इकलौता था वो हालेलुया। परमेश्वर के पास कितने थे? इकलौता पुत्र था। प्रिय था कि फालतू था? प्रिय था, इकलौता प्रिय पुत्र था, दे दिया। अब्राहम के पास कितना था? एक ही था, एक ही था। लिखा है तेरा इकलौता, जिसे तू क्या करता है? प्रेम करता है। उसे किधर लेकर आ? परमेश्वर पहलोठा, इकलौता, प्रिय मांगता है भाई। आमीन। हमारे पास तो संडे को 2 घंटे ही नहीं है, तो पहला स्थान देंगे? है ना दे, दुर्भाग्य है हमारा। जिसने हमें सारा कुछ दिया उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है? बताओ किसने दिया हमें? पहलोठा किसने दिया? देकर क्या कर रहा है? अब्राहम को किसने दिया था? अब्राहम को मालूम हो गया ये मेरा नहीं है, उसी ने दिया। हमें क्या हो रहा है? ये परमेश्वर का नहीं, जो कुछ मेरा है वो सारा मेरा, ये परमेश्वर का कुछ नहीं है। समय मेरा है, जीवन मेरा है, शरीर मेरा है, पैसा मेरा है, घर मेरा है, परमेश्वर का कहाँ से आया? सब देगा। उसको तो मैं धन्यवाद करूंगा, स्तुति करूंगा, उसको दूंगा नहीं कुछ भी। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए लिखकर सिखा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा था अपने सब पहलोठे, हर जानवर के भी इधर लेकर आना, मेरी वेदी पर लेकर आना, मेरे हैं। लेकिन अगर तू छुड़ाना चाहता है उनको, क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। कैसे? उनकी छड़ौती का क्या देना पड़ता था? मतलब इन बातों के पीछे गहराई है बहुत सारी। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा सबसे पहले अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को क्या करे? प्रेम करे, उसको सबसे पहले अपने जीवन में रखे। सब काम, सप्ताह का शुरुआत है तो सबसे पहले सप्ताह का दिन प्रभु के चरणों में आए। महीने की शुरुआत है, उनको फसा के पर्व दिए थे। साल का कोई आरंभ है, साल की, अगर हमारा साल कैसे, दुनिया साल कैसे मनाती है, इजरायली साल कैसे मनाते थे, उस मेमने को याद करते हैं, फसा को याद करते हैं। कैसे हमारे परमेश्वर ने हमें नया कैलेंडर दिया है, हमारी शुरुआत, हम अब वो नया साल दुनिया गाकर उन चीज़ों से मनाती है, इजरायली ऐसे नहीं मनाता है। उसी प्रकार एक विश्वासी भी अपने हर दिन सुबह प्रभु से शुरुआत करता है, सप्ताह की शुरुआत प्रभु से करता है, अपने सर्वोच्च को प्रभु को देता है, अपने जीवन का भीतर का वो अंदर का कमरा अपने प्रभु। देखो ये बातें अगर हम सीख नहीं रहे तो फिर हमारे जीवन में क्या नहीं आएगा? कोई शांति भी, आनंद भी नहीं आएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। एक वचन मैं इधर पढ़ रहा हूँ, आप भले सुन लीजिए। आप अपनी बाइबल बंद कर लीजिए या खोल सकते हैं तो खोलिए, इसी में है वो, इसका 8 का 19 वचन है। 8 अध्याय का 15 वचन है। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं
और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए भयानक चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही होने दे रहा है जो काम है। अगर दुख भी आ रहा है तो ये हमारी भलाई के लिए है, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए है, हमें प्रभु पर निर्भर होने के लिए है। अगर अकाल भी है उसमें भी वचन में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इजरायलियों के तरह ना बन जाएं जो अनाज्ञाकारी थे, जो अविश्वासी थे, जो बार बार मिस्र की ओर ताकते थे और जो आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे, जिन्होंने अविश्वास के कारण वो नाश हो गए। आइए हम विश्वास करने वाले हम बने। पौलुस कहता है हम नाश ना हो जाए। हालेलुया। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई बहन, पीछे नहीं, आगे बढ़े पीछे नहीं। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला मेरे राज्य के लायक नहीं, प्रभु ने कहा है। आइए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़े। हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखें, विश्वास में डामाडोल ना हो जाए, डगमगाए ना। आइए प्रभु से कहें प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत इस वचन को आप घर में मनन कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में प्रभु के दास ब्रदर के साथ प्रार्थना। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। कभी कभी परमेश्वर हम लोग भटक जाते हैं प्रभु, लेकिन आप हमें ले आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम कभी भटक ना पाए, और जो पहला स्थान परमेश्वर आपको जो हमने अभी तक नहीं दिया प्रभु, लेकिन आगे से प्रभु, आज से प्रभु जी हमारी यही प्राथमिकता हो कि हम पहला स्थान आपको देने पाए, अपने जीवन में हर एक बातों में परमेश्वर आपको देने पाए। प्रभु जी इन दिनों विश्वास की रखवाली कर रहे हैं, विश्वास में भटक ना जाए प्रभु। हम देख रहे थे कैसे व्यवस्था दी गई थी इजरायलियों को, और उन लोगों ने व्यवस्था को माना नहीं, दूसरी पीढ़ी को व्यवस्था समझाया जा रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर कितनी बार जब ये बातें हम लोग देखते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, कितनी बार प्रभु जी हम लोग विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन आपने हमें ताड़ना, हमें सजा नहीं दिया, उनको सजा दिया। वो लोग जंगल में ढेर हो गए, लेकिन प्रभु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने अपने जान दिया है प्रभु, और अपनी जान देकर प्रभु जी हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु जी। आपने हमारे लिए दाम चुकाया परमेश्वर। विश्वासी इसी विश्वास से जिंदा रहता है कि एक है जिसने मेरे लिए जान दिया है, एक है जिसने मेरे बीमारी लिए कोड़े खाए, वो एक ही है और कोई नहीं। परमेश्वर पिता अगर आज हम विश्वास में कोई भाई हमारा बीच में भटक गया है, या कोई बहन, या प्रभु जी हम विश्वास में कमजोर हो गए, तो विनती करते परमेश्वर इन दोनों विश्वास की हम रखवाली करें, विश्वास में पक्के हो जाएं। प्रभु जी अपनी आत्मा का रोटी दे, आत्मा का वचन दे परमेश्वर, और ये सब हम खा के तृप्त हो जाए। जो भी हम लोग यहाँ सीख के जा रहे हैं इसको दोबारा मनन करने पाए परमेश्वर। हमारे बीच में जो कोई भाई बीमार है या कोई बहन बीमार है परमेश्वर, हम चाहते हैं वचन द्वारा अपने चंगा करें परमेश्वर, ताकि हम सब जय जयकार करते हम सब इकट्ठा हो जाए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी आपने इतना सुंदर वचन दिया, अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु जी, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इन दोनों परमेश्वर उद्धार का विषय भी चल रहा है। जो लोग प्रभु जी इन दोनों, जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, जिन लोगों ने प्रभु आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है, इन दोनों परमेश्वर वो भी आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं। और अब अभी जो अप्रैल में या आखिरी महीने में या जब भी इस महीने के लास्ट में प्रभुज होते हैं परमेश्वर, विनती करते हैं हम सब परमेश्वर उसमें शामिल होने पाए। आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मान।